तीन चीजें जो कि बताती हैं कि आप एक कमजोर लड़के हो, आप एक कमजोर इंसान हो कहना चाहिए। हमें ना हमेशा लड़कों को बताया जाता है कि मर्द बनो, ताकतवर बनो, ऐसे बनो कि लोग आपसे डर जाएं, आपको किसी के सामने झुकना नहीं है, लड़कियां आपसे डर जानी चाहिए, आपको हमेशा लड़कियों के ऊपर रहना है। मतलब वैसे नहीं, ऐसे रहना है कि लड़कियां आपसे डरे, लड़कियां आपकी बात माने, हमेशा लड़कियां हमसे डरनी चाहिए और वो हमसे छोटी होती हैं, हम मर्द हैं। ये सारी चीजें बताई जाती है, लेकिन तीन ऐसी खास बातें जो कि मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप में हैं तो आप एक कमजोर लड़के हो। और आप कितने ही पैसे कमा लो, आप कितने ही गलत काम कर लो, आप कभी अच्छे इंसान बन ही नहीं सकते। गलत काम एज इन लड़कियों पे अत्याचार, ठीक है? तो इससे जुड़ी रहेगी वीडियो। सबसे पहली चीज, लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। देखो बाबू, आप में कितना ही दिमाग हो, लेकिन अगर आप में इमोशंस नहीं है ना, तो आप कहीं के भी नहीं रहोगे। आप में बहुत दिमाग है, आप बहुत पैसा तो कमा सकते हो, लेकिन उस पैसे को कैसे यूटिलाइज करना है वो इमोशंस से आता है। वो दिमाग नहीं बताता पैसा कहाँ लगाना है, ठीक है? दिमाग लगा के आप पैसे को और बड़ा कर सकते हो और इन्वेस्ट कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, फंडामेंटल वाली, ठीक है? लेकिन कैसे उसको यूटिलाइज करना है अच्छे कामों में, वो आपके इमोशंस बताते हैं। कैसे आपको उससे खुशी प्राप्त करनी है, वो आपके इमोशंस बताते हैं। क्योंकि दिमाग लगाओगे तो कभी खुश रह ही नहीं पाओगे। ऐसी आपको अनुभूति तो होगी कि आप खुश हो रहे हो, लेकिन आप खुश नहीं होते। हम लड़कों को ना हमेशा इमोशंस से दूर रखा जाता है, क्योंकि इमोशंस तो लड़कियों में होते हैं। अरे तू रो क्यों रहा है, ये तो लड़कियों का काम है। अबे तू इतना ज्यादा ऐसे हंस क्यों रहा है, लड़की है क्या? अबे एक तू पागल है क्या, लड़की है क्या? मतलब लड़कियों को इतना ज्यादा वो कर दिया गया कि लड़की है, मतलब लड़की क्या कहीं की वो वैसी वो है क्या, कोई गलत इंसान है क्या कि लड़की नहीं हो सकती क्या? तो इमोशंस मेरे को लगता है लड़कियों की सबसे बड़ी ताकत होती है, और इमोशंस ही लड़कों की सबसे बड़ी गलत फहमी होती है, सबसे बड़ी कमजोरी होती है। लड़कों में इमोशंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा क्यों? देखो, इस दुनिया में अगर तो आपको सिर्फ लड़कों लड़कों में हमें रहना होता तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन बात यह है कि हम पूरी ज़िंदगी लड़कियों के पीछे निकाल देते हैं, औरतों के पीछे निकाल देते हैं, और उसी चीज़ से दूर हो जाते हैं जो कि औरतों को चाहिए, और उनको चाहिए इमोशंस। जब लड़कियां कहती हैं कि तुम मुझे समझते नहीं हो, वो कहने का मतलब है कि आप हमारे इमोशंस को नहीं समझते। पूरी जिंदगी मर्द बस यही सोचता रहता है कि समझ तो रहा हूं, और कैसे समझूं, बता तो रहा हूं कि तेरी परेशानी क्या है। भाई उसको तुम्हारी ना दिमाग नहीं चाहिए, तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए, उसे बस चाहिए कि तुम उसको समझ जाओ। समझना कई बार ये भी होता है कि तुम उसकी बातों को सुन लो। समझना ये भी होता है कि जब वो बोल रही है तो आप उसको बोलो सब सही हो जाएगा। उसको ज्ञान नहीं चाहिए, ठीक है? उसको दिमाग नहीं चाहिए। लड़कियों को दिमाग नहीं चाहिए, लड़कों को इमोशंस नहीं चाहिए, बस ऐसे ही बनाया गया है। और हम कभी लड़कियों को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि हम लड़के हैं, हम लड़कों की चीज़ें जानते हैं। हमें लगता है कि जब कोई हमें गुस्सा दिला रहा है तो हमें उसको खींच के मार देना है ना? यही तो हमारे अंदर आएगा कि हमें मार देना है। लड़कियों को ये नहीं आता कि मेरे को मार देना है, पीट देना है। उनको आता है कि इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, अब मैं इमोशंस के साथ इससे बदला लूंगी। इसीलिए होता है कि दिन भर जो मर्द होता है वो अपनी औरत पे चिल्लाता है, उसकी बेइज्जती करता है, उसको नीचा दिखाता है, और रात में वही भीगी बिल्ली बन जाता है। वही बेबी प्लीज ना, ये कर रहा होता है, क्योंकि उसको अपनी औकात दिख जाती है। क्योंकि रात में उसके इमोशंस उसको हिट करते हैं, उसके अंदर के हार्मोन्स उसको हिट करते हैं, और दिन में वो बड़ा बलशाली बनता है, दिमाग लगा रहा होता है। तो अपने इमोशंस को समझो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने इमोशंस को समझना और उनको मैनेज करना। अगर आपके अंदर गुस्सा आ रहा है तो आपके इमोशंस की वजह से आ रहा है। समझो कि वो गुस्सा क्यों आ रहा है, वो कौन कौन से ट्रिगर पॉइंट्स है जिससे आपको गुस्सा आ रहा है। अगर आपको कई बार किसी लड़की को देख के बहुत ज़्यादा आप फिसल जाते हो, आप बोलते हो कि यार यही लड़की चाहिए, मुझे बहुत प्यार हो गए, तो वो भी आपके हार्मोन्स और आपके इमोशंस ही हैं। देखो, पूछो कि क्या सच में आपको प्यार हो गया, क्या सच में वो लड़की इतनी ही ज़्यादा अच्छी है जितने कि आपके इमोशंस, जितने कि आपके हार्मोन्स आपको बता रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो ये आपकी वीकनेस है। अगर आप हर बात पे लोगों पे चिल्ला देते हो, लोगों से लड़ाई हो जाती है, तो ये आपकी वीकनेस है। इसको ये कहकर मत टाल दो कि मैं तो मर्द हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो ये हूँ, मैं ऐसे नहीं होता। हर बार अपनी ताकत दिखा के अपनी जो कमज़ोरी है उनको आप दूर नहीं कर सकते। ताकत एज इन फिजिकल वायलेंस वाली ताकत स्ट्रेंथ वाली नहीं। दूसरी चीज़ जो कि मुझे लगता है कमज़ोरी होती है मर्द में, वो होती है इनसिक्योरिटी एंड वैलिडेशन। उनको हर चीज़ में वैलिडेशन चाहिए, वो हमेशा इनसिक्योर रहते हैं। मर्द अपने आप को ऐसा दिखाता है कि मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़र्क ही मर्द को पड़ता है। हमेशा मर्द को ही फ़र्क पड़ता है, लड़कियों को फ़र्क नहीं पड़ता। और इसकी लड़कियों यानी कि जो महिलाएं होती हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि उनको कभी अटेंशन मांगनी नहीं पड़ती, उनको कभी। लेकिन आपको देखने में यही नजर आएगा कि लड़कियां टेंशन की भूखी होती हैं। अरे लड़कियां टेंशन की भूखी होती हैं? एक लड़की के पीछे 10 लड़के दीवाने, तुम कह रहे हो लड़कियों को टेंशन चाहिए?
और हम कहते हैं लड़कों को अटेंशन थोड़ी चाहिए होता है। अच्छा, कोई उसको भाव नहीं दे रहा और उसको अटेंशन नहीं चाहिए होता। हाँ, कहीं के भाव नहीं मिल रहे हमें, हम ही रात में रो रहे होते हैं, हम ही रात में डिप्रेस्ड होते हैं। तो दिन और रात की जो बात है ना, इट इज टोटली ऑपोजिट। दिन में मर्द अपने आप को बहुत हवाई फायर कर रहा होता है और रात में वो रो रहा होता है, गिड़गिड़ा रहा होता है हर तरीके से, बीवी के सामने भी, और अकेले होता है तो डिप्रेस्ड होता है, सोच रहा होता है अपने फ्यूचर के बारे में। और जो लड़कियां होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, वो दिन में अपने आप को दिखा रही होती है कि हमें अटेंशन चाहिए, हमें तो कोई है ही नहीं बात करने वाला, ऐसे नहीं। रात में भाई वो फुल उनके पास सारी बातें करने वाले होते हैं, सारी उनके पास, एक एक लड़की के पास 5-5 10-10 लड़कों के इनबॉक्स में डीएम्स आए हुए होते हैं, लड़की रिप्लाई नहीं कर रही होती। अगर वो अकेले है, वो डिप्रेस्ड है, इट्स हर चॉइस, शी डजंट वांट टू टॉक टू एनीवन। लेकिन अगर बंदा डिप्रेस्ड है, इट इज नॉट हिज चॉइस, उसकी कोई चॉइस नहीं है भाई, उसको कोई मैसेज कर देगा वो बात कर लेगा, समझ रहे हो। तो बात यहाँ तक है, आपको देखना पड़ेगा कि आपको अप्रूवल नहीं चाहिए किसी से, आप किसी के सामने अप्रूवल मत मांगो। यही तो रीज़न है ना कि जब भी हम कोई गर्लफ्रेंड बनाते हैं तो हमें खूबसूरत लड़की ही चाहिए होती है, क्योंकि हमें लोगों के अप्रूवल्स चाहिए। बिकॉज एक लड़की अगर हॉट है तो वो मेरी ताकत है, देखा तेरे भाई की बंदी इतनी ज़्यादा हॉट है, इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, समझ रहे हो। कई बार हमें ब्यूटीफुल लड़की चाहिए भी नहीं, गर्लफ्रेंड चाहिए भी नहीं, हमें अपने दोस्तों को दिखाना होता है, क्योंकि वो हमारी ट्रॉफी होती है, उससे हमारी वाहवाही होती है कि भाई क्या भाभी है यार, मज़ा आ गया भाई, तूने उसको सेट कर लिया, है ना। ये हमारी कमज़ोरी है, ये हमारी कमज़ोरी हमारे बारे में दो चीज़ें बताती है। पहली तो ये कि हमें लोगों से फ़र्क पड़ता है, लोगों की अप्रूवल चाहिए, और दूसरी ये कि आप कभी खुश रह नहीं पाओगे, ये भी आपकी कमज़ोरी बन जाएगी, आप कभी खुश नहीं रह सकते। आपको ऐसी लड़की ढूंढनी चाहिए जो जिससे आप खुश रहो, लेकिन आप कभी वो लड़की ढूंढ ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको लोगों से फ़र्क पड़ता है, आपको अपने फ्रेंड्स से फ़र्क पड़ता है, आपको अप्रूवल्स से फ़र्क पड़ता है, आपको जेलसी हो जाती है। कोई लड़की किसी और लड़के से बात करे तो आपकी फट के चार हो जाती है कि छोड़ के ना चली जाए। ये आपकी कमज़ोरी है, आपकी कमज़ोरी है। अगर आप में ताकत होती तो आप बोलते हैं कि ठीक है तो किसी से भी बात कर ले, क्योंकि मुझे तेरे पे भरोसा है, तो छोड़ के नहीं जाएगी। और वो भरोसा कब आता है? जब आपको खुद पे भरोसा होता है कि मैं एक ऐसा लड़का हूँ जिसको ऐसी 10 लड़कियाँ मिल जाएंगी। तो लड़की काहे छोड़ के जाएगी तुम्हें? क्योंकि उसको पता है कि यार इसके पास ऑलरेडी है लंबी कतार। हम किस लड़की से ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हैं कि वो कहीं चली ना जाए, कहीं खो ना जाए, कहीं बात ना कर ले। जब वो खूबसूरत होती है, जब हमें डर होता है कि ये लड़की ईजिली किसी के भी, मतलब इसके पीछे तो कोई भी ईजिली लड़का लग जाएगा। अगर वो लड़की बिलो एवरेज लुक्स की है, आप कभी भी इनसिक्योर नहीं होगे। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाई, ये गलतियाँ की हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, गलतियाँ कर रहा हूँ जो मैं आपको बता रहा हूँ, हो जाती हैं, कर नहीं रहा जानबूझ के। तो ये सारी चीज़ें आप सीखो, ये सारी चीज़ें सीखो। एक खूबसूरत लड़की आपको कुत्ता बना देगी। कभी सोचा है आपने? नहीं, आपने बस मूवीज़ देखी हैं, आपने बस लड़कों की कहानियाँ सुनी है, तेरे भाई ने फिर वो कर दिया। अरे भाई तुम करके देखो ना, फिर तुम्हें समझ में आएगा। अब डिफेंसिव आपका नेचर हो जाता है, आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो, आप हमेशा डरते रहते हो ये ना हो जाए, ऐसा ना कर। अरे यार एक ऐसे लड़के बनो जो बोले लड़की को तेरे को जो करना है तो कर। आज़ादी। मैं ये नहीं कह रहा कि लड़की बहुत अच्छी होती हैं, लड़की को अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करना चाहिए, लड़की को ये करना चाहिए। आप एटीट्यूड ऐसा रखो कि तू कर। उसके बाद अगर सच में लड़की कर रही है और अपने बेस्टी से बात करी है रात को 3 बजे, छोड़ दे भाई, उसको छोड़ दे भाई, वो नहीं है तेरे लायक लड़की। लेकिन तू ये नहीं कह सकता कि तू बात मत कर। तू ठीक है, तेरे को बुरा लगा तो कह भी दे कि हाँ ये मेरे को अच्छा नहीं लगता, क्लियर कट बोल दे। उसके बाद लड़की नहीं समझ रही, भाड़ में गई यार, वो भाड़ में गई, वो भीख मत मांग, है ना। तो मैं लड़कियों को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं हम मर्दों को बता रहा हूँ, हम लड़कों को बता रहा हूँ कि हमें भीख नहीं मांगनी है यार। सेक्स इतनी बड़ी चीज़ नहीं हो जाती जहाँ पर हम भीख मांगना शुरू कर दे। हवस इतनी बड़ी कोई कमज़ोरी नहीं बननी चाहिए हमारी। हवस हमारी है, हवस में हम नहीं है, ठीक है। हम हवस के शिकार हो जाते हैं। 24 घंटों में से 18 घंटे बस हवस 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 ही चढ़ता रहता है। जब आप बोलते हो मुझे प्यार हो गया, मैं उस लड़की के बिना रह नहीं पा रहा हूँ, ब्रेकअप हो गया, वो लड़की हाँ नहीं कर रही है, वो किसी और से बात कर रही है, मेरी एक नई फ्रेंड बनी है, ये सारी हवस की कतार में ही आते हैं। लेकिन आजकल हम बहुत ही सिग्मा मेल बन गए, हम बहुत ही दिमाग वाले बन गए। हम बोलते हैं अरे नहीं, लड़की फ्रेंड हो सकती है, लड़की फ्रेंड क्यों नहीं हो सकती? अरे तेरे तो दिमाग में ही कीड़ा भरा है, तुम तो देखते ही नहीं हो इंसान को इंसान की नज़र से। लड़की मतलब सेक्स, तुम्हारे लिए तो यही। अरे भाई तुम जो दिखा रहे हो ना वो अच्छी बात है, अच्छी बात है। हम लड़के बहुत गंदे हैं, हम तो लड़कियों को नज़र देखते ही हम गंदी नज़र से हैं। तुम तो लड़कियों को एज अ फ्रेंड ट्रीट करते हो, तो लड़का है बोलते हैं ना आजकल मीम्स और चले, तो लड़का है हमारे ग्रुप का ही, तो गालियाँ देता है ये वो। भाई हर एक बंदा उस ग्रुप का घर जाके उसको सोच के इमोशंस ला रहा होता है, प्यार की फीलिंग्स ला रहा होता है कि काश ये सेट हो जाए। ऐसा होता है या नहीं होता? लेकिन तुम ग्रुप में ऐसा दिखाते हो और क्या कर रहा है ब्रो, और ये मतलब लड़की को लड़का बना के रखते हो।
क्योंकि वो लड़की तुमसे पट नहीं रही है यार। तुम्हारी पूरे ग्रुप की औकात नहीं है, तुम उस लड़की को पटा लो तो उसके बाद तुम उसको लड़का बना देते हो, फिर बोलते हो कि हम तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हमें नहीं फर्क पड़ता ब्रो कि ये क्या करे क्या ना करे। भाई वही बंदी कहीं और जाकर सेट हो रही होती है, तुम्हारी नाक के नीचे से तुम कुछ नहीं कर पाते। एंड इवन दो यू वांट वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाए, लेकिन उसने मना कर रखा होता है हर एक को। सच्चाई होती है ब्रो, लेकिन कोई इसके बारे में बात नहीं करता। नंबर 3 पॉइंट, अवॉइडेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, मान जा भाई तू कमज़ोर है भाई, तू कमज़ोर है। देख अब बात ये है ना कि लड़कियों को भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या लड़कों ने ठेका लिखवा रखा है क्या? लेकिन आजकल ठेका लिख गया है। बुरा नहीं मानना भाई, तुम क्या बुरा मानोगे, लड़कियां बुरा मानेंगी। लड़कियां जो इतनी ज़्यादा हवाबाजी करती हैं कि हम विमेन एम्पावरमेंट और हम आगे बढ़ गई हैं, हम ये करेंगे, लड़कियां लड़कों से कम है क्या, अब लड़कियां भी जीन्स पहनेंगी, अब लड़कियां कुछ भी पहन सकती हैं, अब नंगा पुंगा हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई इनको देख रहा है तो वो लड़की की नज़र में गंदी है, हमारी मर्जी, हम कुछ भी करें, लड़के होते ही ऐसे हैं, लड़के तो करते ही ऐसे हैं। वो सब ठीक है, वो सब ठीक है। लड़कियाँ कितने ही पैसे कमा लेंगी, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं बन सकती जब तक उनको मजबूरी नहीं आएगी। और लड़के को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है बाय डिफ़ॉल्ट। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लड़कियाँ रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लड़कियाँ कमज़ोर होती। मेरे को लड़कियों से अगेंस्ट में कुछ भी नहीं है, नहीं है। कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो अकेले अपने पूरे परिवार का पेट पाल रही हैं, कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो कि अकेले सिंगल मदर है और भाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई। कितनी लड़कियां ऐसी हैं, कितनी औरतें ऐसी हैं, बहुत बहादुर होती हैं, बहुत ज़्यादा ब्रेव होती हैं। मैं उनके अगेंस्ट में नहीं हूँ। मेरा कहने का एक जो मेजॉरिटी, जो एक डिफ़ॉल्ट चीज़ बन गई ना, वो यही बन गई है कि लड़का क्या करेगा, शादी करेगा, अपने बच्चे पालेगा और अपनी बीवी को गहने ला के देगा, उसके मेकअप के जो प्रोडक्ट्स है वो ला के देगा, और लड़की का काम क्या है, बच्चे संभालेगी, घर का काम करेगी। मैं नहीं कहता घर का काम करना कोई छोटा काम है, बहुत मेहनत लगती है। मैं नहीं कहता कि बच्चे को संभालना छोटा काम है, भाई बहुत मेहनत लगती है, सब में मेहनत लगती है। लेकिन तुम अपनी ज़िंदगी में और भी बड़ा काम कर सकते हो। लड़कियां खुद चाहती हैं कि वो कितनी पढ़ी लिखी हो जाएं, घर पे जाके आराम से बैठें और मस्त अपने पति के पैसे पे ऐश करें। फैक्ट है ब्रो, ये फैक्ट है। कितने लड़कियां जो पढ़ रही हैं, तुम्हें लगता है ये सारी जाके वहाँ पे जॉब कर रही होंगी? 10-15% जो लड़कियां को जो ससुराल वाले होंगे वो मना कर देंगे कि तुम मत कर, क्योंकि उनकी सोच ही छोटी है, समझ रहे हो। 20-30% तो ऐसी लड़कियां होंगी जो खुद ही नहीं चाहती हैं कोई काम करें। काम करने में मेहनत लगती है यार। कॉलेज में जाना और आईटी फील्ड और ये सारी चीज़ें, मज़े आ रहे होते हैं, है ना, क्योंकि तुम क्लब जा रही होती हो, तुम ऐश कर रही होती हो, तुम मज़े कर। मैं नहीं कह रहा कि ये चीज़ गलत है, मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये तुम्हारी सच में इतनी ही चॉइस थी और तुम सच में इसको एकदम सटीक मानती हो, तुम शादी के बाद ये चीज़ क्यों नहीं करते? तुम वहाँ पे बिल्कुल सीधे बन जाते हो, वहाँ पे तुम सब बिल्कुल रुक जाते हो। इसका मतलब था कि तुम पहले, और फिर बोलती हो कि आज़ादी नहीं मिल रही, वो नहीं मिल रही। अरे तुम जैसे पहले थे वैसे बाद में रह लो। तुम वैसे नहीं रह पाते क्योंकि तुम्हें खुद पता है कि ऐसे रहोगे तो वो लड़का ही एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब तुम में गलती है, उसमें गलती है, मुझे नहीं पता, लेकिन ज़मीन आसमान का डिफरेंस हो जाता है लड़की में पहले और बाद में। वो गलती लड़के की हो सकती है भाई, होगी भी, लेकिन उसको डील करना भी तुम्हारी ही चॉइस है। अगर तुम घर पे बैठ के ये बोल रहे हो कि मेरा पति तो मुझे बाहर काम नहीं करने देता, अरे क्या बात कर रहे हो यार? हाँ, क्या बात कर रहे हो? तुमने कभी अपने बाप की नहीं सुनी, तो अपने पति की सुन रही हो। सच में तुमने कभी अपने बॉयफ्रेंड की नहीं सुनी, तुम अपने पति की सुन रही हो। हाँ, बाकी तुम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चलाते हो, तुम नहीं अपने पति की सुनती। हाँ, कितने सारे ऐसे कांड हो रहे हैं और यहाँ पर पति काम नहीं कर रहे। अरे तुम्हें मज़े आ रहे हैं घर में बैठने में भाई, तुम मेहनत करना नहीं चाहती यार, मेहनत करना नहीं चाहती। वहाँ पर सारी चीज़ें दिख रही हैं, तो ऐसे चलता है। मैं लड़कियों के अगेंस्ट में नहीं हूँ, मैं लड़कों के अगेंस्ट में बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन अब क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि लड़कों की कमज़ोरी तो चल ही रहा है, लेकिन लड़कियाँ भी कुछ कम नहीं है। तो दोनों तरफ से चीज़ें होती हैं, तो हम थोड़ा सा शायद भटक गए हैं, तो उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। लेकिन अवॉइडेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। आप लड़की से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते रिस्पॉन्सिबल बने। लड़कियाँ हवाबाजी कर सकती हैं, सब कर सकती हैं भाई, जब तक उन पर मजबूरी नहीं चढ़ी, रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगी। तुम्हें रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। तेरे को अपने बच्चे पालने, तेरे को अपने बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा, तेरे को अपनी बीबी के मेकअप का खर्चा लगाना पड़ेगा, तुझे सब कुछ करना पड़ेगा फैमिली के लिए। लड़की नहीं करी कोई बड़ी बात है ही नहीं। लड़की को तुम ये नहीं कह सकते तू कमाने क्यों नहीं जा रही, क्यों? लड़की है, वो औरत है। पहली बात तो तुम ही नहीं चाहोगे, तुम्हारे घर वाले ही नहीं चाहेंगे। अगर तुम चाहोगे वो लड़की नहीं जा रही तो इट्स नॉट अ बिग डील। लड़की बेशक पढ़ के आई है, काफ़ी पैसे फूके गए हैं उस पर, 10-15-20 लाख फूक गए, लेकिन सो वॉट, वो तो ऐसे ही किया गया था ताकि दहेज में खर्चा कम पड़ जाए, दहेज देना ना पड़े। तुम क्या जानते हो? तो ये सारी चीज़ें, इसमें थोड़ा फोकस करना। रिस्पॉन्सिबिलिटी लो भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी से मत भागो। कितना ही ज्ञान हम दे दें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें, तीनों चीज़ों पर फोकस करना। अगर ये नहीं है भाई, तुम कमज़ोर हो,
बुरा नहीं माना, तुम कमज़ोर हो। हवाबाजी करने से, ज्ञान देने से और बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। अपनी फिजिकल ताकत दिखाने से कुछ नहीं होता। अंदर से तुम टूटे ही रहोगे जैसे तुम अभी हो, रात में जैसे तुम हो जाते हो। वीडियो लाइक करना, अगर थोड़ी सी भी अगर दिल में छुई है बात तो और अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कर देना, मुझे बहुत अच्छा लगा वीडियो को।